नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 10। इकाई 10 में हम परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो कथन है, पात्र है रचनाओं के, वह सब कुछ देखेंगे। हमने री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से संपूर्ण कहानी, संपूर्ण निबंध, संपूर्ण उपन्यास एवं संपूर्ण नाटक देखे हैं और आज हम इकाई 10 प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे माटी की मूर्तें। माटी की मूर्ति में क्या है, उसके पात्र, उसके कथन, वह परीक्षा में पूछे जाने योग्य री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही यह सब कुछ निःशुल्क है। ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह माटी की मूर्ति, यह जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा हुआ है। यह माटी की मूर्ति, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ है और यह माटी की मूर्ति की जो विधा है वह रेखा चित्र है, संस्मरण नहीं है, रेखा चित्र है। इसमें कुल इसमें जो है 11 रेखा चित्र 1953 के संस्करण में, यानी वह पहले 11 रेखा चित्र थे और बाद में उसका नवीनतम संस्करण किया 1953 को। तब इसमें रजिया के फिर उसको रजिया नामक रेखा चित्र जोड़ा गया और फिर आप कुल वर्तमान में माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र शामिल है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। अभी इस भूमिका से एक अच्छे खासे कथन बनते हैं भूमिका से, तो भूमिका से भी पूछने की संभावना है। माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। यानी यहाँ पर ये रेखाचित्र कहाँ पर लिखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी ने, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखा चित्रों में रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। यानी लेखक जेल क्यों जाते थे, जेल क्यों गए थे, यह भी बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो लेखक जो है स्वतंत्र आंदोलन में होने के, स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के कारण वह जेल गए थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी उसके माध्यम से स्पष्ट करते चलती है। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पत्रों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उनकी तुलना भी की गई है। भूमिका से कथन अच्छे थे लेकिन यहाँ पर नहीं दिए गए इस किताब में, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे होंगे, नहीं तो मैं अंततः बता दूंगा। वैसे आपके जानकारी के लिए कहा जाए तो इस जो है यहाँ पर है, आगे भूमिका के कथन है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो माटी की मूर्ति है हमारे पाठ्यक्रम में, यह मैंने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति कुल 12 भागों में पढ़ाया है, क्योंकि हर एक रेखा चित्र 1 घंटे तक पढ़ाया है। ऐसे 12 वीडियो में यह रेखा चित्र इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप कभी भी देख सकते हो। लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। अब जो ये शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, यह जो है री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें सबसे प्रथम जो है रजिया नामक रेखा चित्र है। यह लेखक की बचपन की दोस्त है रजिया। बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती है। यानी बचपन में रजिया जो है लेखक के गांव में अपने माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने के लिए सहायता करती है। युवा होने पर स्वयं चूड़ियाँ बेचती है। यानी वो युवा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब वो स्वयं चूड़ियाँ बेचती है। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती है। यानी जो बाद में आगे चलकर जो स्वाधीनता आंदोलन जागृत हुआ, तब हिंदू मुस्लिम फूट पड़ी, तो उसमें जो है कुछ हिंदू लोग जो थे वो मुसलमानिन से जो थे वह चूड़ियाँ नहीं खरीदते थे। इस पर भी वह दुख व्यक्त करती है और वह रजिया के पति का नाम हसन था, याद रखिए। बलदेव सिंह यह पूर्व बंगाल में, यानी बलदेव सिंह यह पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे, लाठी चलाने में निपुण थे। यानी बलदेव सिंह के बारे में याद रखिए, वह पूर्व बंगाल में किसी राजा के अखाड़े में पहलवानी करते थे और वह लाठी चलाने में माहिर थे, निपुण थे।
गांव में राजपूतों और अहीरों में बैर का जिक्र किया गया है। ये इस रेखा चित्र में राजपूत और अहीरो नामक जो लोग थे वह उन दोनों में जो लड़ाई होती थी। एक विधवा खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी थी। अगला जो है सरजू भैया। सरजू भैया यह लेखक का मुंह बोला भाई है, यानी माटी की मूर्ति में लेखक का मुंह बोला भाई कौन है? तो वहाँ पर सरजू भैया, मंगर, सुबान खां ऐसे नाम दिए जाएंगे, तो वो सरजू भैया है, याद रखिए, मुंह बोला भाई। पिता गुमा यानी सरजू भैया का पिता जो है वह गुमाश्त ताजी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। यानी ये लेखक के पिताजी। लंबी दुबली देह एक मिनट लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति कौन है? सरजू भैया। विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिस्र एक मिनट, सर्दी होने की संभावना है। सरजू भैया जो है वह इसमें विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिसरेबल का जिक्र किया गया है, याद रखिए। इसके आगे कौन है? तो इसके आगे है देखो मंगर जो है यह मंगर व्यवसाय से हलवाई यानी हल चलाने वाला है। मंगर हल चलाने का व्यवसाय करता है। हट्टे कट्टे शरीर का स्वाभिमानी पुरुष है। कौन? मंगर। संग्रह का विरोधी यानी कोई कुछ पैसों का संग्रह करना या किसी चीज़ का संग्रह करना ये उसको पसंद नहीं है। एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता है। यह एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है और इसके पत्नी का नाम भकोलिया है, याद रखिए। यानी मंगर के पत्नी का नाम क्या है? भकोलिया। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धा अंग मर गया है। अगली है रूपा की आजी। रूपा की आजी यह रेखा चित्र जो है घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग उसे डायन समझने लगते हैं। भीड़ द्वारा डायन होने के शख्स में पीछा किए जाने पर वह कुएं में कूदकर जान देती है या गिरकर मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला है देव। देव जो है यह लेखक के बचपन का मित्र है, दोस्त है। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत है। यानी बड़े से बड़े दर्द होने पर देव रोता नहीं है, सहन करता है। अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया और जेल में भी जाने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई थी। बाल गोविंद। यह इस रेखा चित्र में बाल गोविंद यह जो मुझे सबसे अच्छा रेखा चित्र लगता है। बाल गोविंद भगत यह जो है कबीर का अनुयायी है। गाने में कुशल है, खंजड़ी बजाता है। यानी यहाँ पर खंजड़ी कौन बजाता है? तो बाल गोविंद भगत बजाता है। कबीर के पद गाता है। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाते हैं। यानी इनके पुत्र की मृत्यु होती है, फिर भी वह पुत्र के या बेटे की मृत्यु होने पर उस पर गीत गाते हैं और जो रूढ़ी थी उस रूढ़ी का वह खंडन करते हैं और अपने बहू द्वारा ही अपने बेटे की चिता को आग देते हैं और उसको पुनः दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह कहकर उत्सव मनाने को कहते हैं यह सभी को। अगला जो है वह भौजी यानी भाभी। रिश्ते में लेखक की भाभी थी। स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कहे तो उस पर ही बरस पड़ती थी। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी के स्वभाव की खास बात थी। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है। नशे का लती यानी ये परमेश्वर जो है लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है और वह नशे की लत लगी हुई है और नशे में वह चूर होता है, किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। तीज त्योहारों में गांव में रोशन ला देने वाला, यानी जो कौन सा तीज त्यौहार होता है गांव में जो गाने बजाने का काम करता है या मनोरंजन करता है। होली पर ढपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे में ओझा का खेल करवाता और दिवाली में होली का दहन का प्रबंध करता था। इसके बाद है
बैजू मामा। बैजू मामा यह भी काफ़ी अच्छे खासे रेखा चित्र है। ये भी वह बैजू मामा जेल में रहने का आदी है, यानी ये जेल में रहते हैं और छोटी छोटी चोरी करते हैं जो 30 वर्ष तक वह छोटी छोटी, यानी वह अंतिम पहली बार वह बैल चुराते हैं, उसके बदले वह जेल जाते हैं, फिर वो जेल से छूटते हैं और जेल से छूटने के बाद उनको लगता है कि घर जाऊँ तो जो भतीजे है, भतीजे की बहू ये है, उनके पास मैं खाली हाथ जाऊँ तो वो कैसे जाऊँ, तो वह गाय खरीद कर लेकर जाने वाला है। लेकिन गाय खरीदने के लिए अच्छी गाय के लिए कम से कम 30 रुपये चाहिए और वह 30 रुपये इकट्ठा करने के लिए बार बार वहाँ प्रयास करते हैं और एक बार तो इतना होता है कि 27 या 26 रुपये उसके पास जमा हो जाते हैं और वह मिर्च जो है खेत में चुराते हैं और तब वो पकड़े जाते हैं। ऐसे इसी बार और अंतिमतः जो ऐसा होता है, सब कुछ वो जेल से छूट जाते हैं और होली का कुछ तो कार्यक्रम रहता है जेल में और वह जेल में कार्यक्रम रहता है और वह पुए खाने के लिए फिर से वो जेल में सुबह आते हैं। ऐसा वो काफ़ी एक अच्छा यह रेखा चित्र है। छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में है। जेल के पुए पुए इतने प्रिय है कि पुओं के लिए तिहाई हो जाने के लिए फिर फिर से चोरी करके जेल आ गया। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सज़ा ही होती है। अगला पात्र है सुबान खां। सुबान खां यह पेशे से राजमिस्त्री यानी मिस्त्री घर बनवाने का काम करता है। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुबान खां के गांव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुबान खां के कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र भी किया है। हजरत हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई का भी जिक्र हुआ है। मुहिम के पीछे की कहानी भी बताई है यहाँ पर इस सुबान खां रेखा चित्र में। अगला है बूंदिया। बूंदिया यह लेखक जब किशोर था तो बूंदिया 7-8 साल की थी। अत्यंत चंचल और शरारती लेखक कई साल बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है। जगदीश उसका पति, यानी बुधिया के पति का नाम क्या है, जगदीश है और उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती चौथा होने ही वाला है। और यहाँ पर अभी इस किताब के भूमिका से यह महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है, सवाल है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेखक का कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी का, याद रखिए। और एक कथन है, मैं उस रसोइयों को अच्छा रसोइया नहीं समझता जो मसाले डालकर सब्जियों का मूल स्वाद नष्ट कर दे। ऐसा कुछ तो कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर वो कथन नहीं दिया है। रज़िया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हरने हैं, हिंदू दर्जे यानी हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है वह बढ़ती जा रही है। अब हिंदू ही चूड़ी बेचने वाले हैं, दर्जी भी है। उन दिनों हिंदू हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह मिले जुले थे, यानी मिलकर रहते थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। अगला कथन है, लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए। चाहत है आदमीपन को खो दे, वह जोग खटमल नहीं, चिलर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, यानी जो हल चलाने वाला मंगर है उसको पेंशन कहाँ है, बूढ़ा हो चुका है, अब उसको काम नहीं हो रहा है, तो उसका जीवन जीने के लिए उसको पेंशन कहाँ, ऐसे हलवाओं को या हल चलाने वालों को पेंशन देने की हमारे देश में योजना कहाँ है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है, पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति से सांचे में ज़्यादा और ज़्यादा ढाल सकती है। अगला कथन देखते हैं,
भावना वह दलील का भाव भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला, यानी भावना पर दलील का, जिसके मन में कुछ करुणा की भावना नहीं है और उसके सामने आप कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूं अन और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे सूअर और गेहूं अन सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेट की ओट ली थी। यानी यह याद रखिए, यह पूछा जा सकता है। जो हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है, पहला कौन? भैंसा, दूसरा सूअर और तीसरा गेहूं अन और आधा रामचंद्र। भैंसे सूअर और गेहूं अन सीधा वार, यानी भैंसे सूअर गेहूं अन ये सीधा सामने से वार करते, कभी पीठ पीछे से वार नहीं करते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन उन्होंने भी बाली को मारते समय पीठ पर बाण चलाया था। यानी यहाँ पर तेली कौन है? तो वह जो कबीरपंथी है वह तेली, जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतिहु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतिहु के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुस्थली में ओएसिस का धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखों ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्तबिंदु नृत्यशील हो उठता है। जो भौजी रेखा चित्र से है। खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। यह सुबान खां से है। वह कलम टूट जाए जो जिंदा के लिए उठती है। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते, यानी मंजिल के अंत में, यानी जैसे पता हो कि मंजिल अब नज़दीक है, तो जो चलने वाला है उसके जो पथिक है उसके पैर जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। यह सही बिल्कुल बात है। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती है, यानी यह जो है अंतिमतः जो पोहे खाने के लिए जाते हैं वह उसका है, सुबान खां। सुबान खान है, नाम क्या है उसका, अभी पढ़ा था ना मैंने। परमेसर नहीं, बैजू मामा। ये बैजू मामा के रेखा चित्र का कथन है। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती है कि वह दे क्यों नहीं दी। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है। आदि फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान दे, तो उस किताब में जैसे हराम हो, यानी वो जो न्याय व्यवस्था की किताब है उस पर। मुझे मालूम होता था काम और सलाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सुबान खां सबसे प्यारे हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट या
जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और गाय और गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के काटने का नाम सुनकर ही इतने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। यह भी सुभान खां रेखा चित्र से है कथन, याद रखिए। अगला रेखा चित्र है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा यह महादेवी वर्मा का है। इसका हम थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं। ठकुरी बाबा यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है और यह महादेवी वर्मा का 1943 में स्मृति की रेखाओं में संकलित है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाओं में संकलित है। यह ठकुरी बाबा रेखा चित्र जो 1943 में प्रकाशित होता है, इसमें संकलित है। अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में, यानी महादेवी वर्मा ने जितने भी उनके संपर्क में व्यक्ति आते हैं उनका रेखा चित्र लिखा है। आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया। यानी महादेवी वर्मा ने उनके स्मृति की रेखाओं में किन किन लोगों का रेखा चित्र लिखा है जो उनके संपर्क में आते हैं लेकिन वो शोषित व्यक्ति है, दीनहीन है, नारियाँ है, साहित्यकार है, जीव जंतु है, उनका उन्होंने संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ संलिष्ट रूप में देखने को मिलता है। और ठकुरी बाबा इसी नज़रिए से लिखा गया संस्करणात्मक रेखा चित्र है। यानी ठकुरी बाबा यह जो है संस्करणात्मक रेखा चित्र है, याद रखिए। मुख्य पात्र, अभी ठकुरी बाबा के जो मुख्य पात्र कौन है, वह महादेवी भक्तिन ठकुरी बाबा, बेला ठकुरी बाबा की बेटी, यानी ठकुरी बाबा की बेटी का नाम क्या है, बेला है। वृद्ध ठकुराइन, काछी विदुर, यानी काछी जो है यह विदुर है, सऊ आइन ब्राह्मण और दंपति। अब इसके प्रमुख उदाहरण देखेंगे। प्रमुख कथन, यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझना कठिन है, इसी में मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्येत वह जय की सूचना है। यानी मौन जो है वह पराजय का चिन्ह नहीं है, प्रत्येत वह जय की सूचना है। यह भक्ति से छिपा नहीं, संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है। कि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अगला कथन है, इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। यह महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए। यह उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। अगला कथन है, गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक मेरे लिए पाठशाला, यानी गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक जो भी है वह लेखिका के लिए क्या है, पाठशाला है। पर इसमें मैं महाबड़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंद्वी है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, यानी भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है। इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। अगला है, जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाँक दी गई हो। अगला कथन है, इधर निकल आइए बाबा। सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो होने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रा भाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर
जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभित होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंता और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती हैं। यानी ठकुरी बाबा का चित्रण है। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। अगला कथन देखते हैं। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सहजातीय कहे जा सकते हैं। यानी ठकुरी बाबा लेखिका के सहजातीय क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो भाट वंश में अवतीर्ण थे भाट वंश में, और वह होने के कारण कवि, यानी भाव वंश में अवतरित होने के कारण वह कवि थे। और कवि होने के कारण ठकुरी बाबा जो थे वह लेखिका के सहजातीय थे। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकताओं में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उसके अस्तित्व को जानता है और न उसके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझाता है। आप तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। अगला कथन है। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया। यानी ठकुरी बाबा को जो अनेक वर्षों के बाद एक कन्या का उपहार दिया, यानी कन्या हुई। पर इसके उपरांत वह विश्राम और पंथ के अभाव में प्रसूति जोर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। यानी ठकुरी बाबा की जो पत्नी थी वह 1.5 वर्ष की लड़की को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर मृत्यु हो गई। ठकुरी उसी रात अल्लाह सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था। पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। यानी पिता की मृत्यु पर वह उतना दुखी नहीं हुए, लेकिन यौवन के द्वार पर छोड़कर उनकी पत्नी चली गई, फिर वह दुखी हुए। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी प्रास्ताविक पति और पिता बन सके। यानी वह पत्नी को खोने के बाद भी वह पिता बन सके। अगला कथन है। भाव यदि मनुष्य की शुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्लभता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन सकते हैं और द्वेष, कोष के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। अगला कथन है। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वरूप रूप प्राप्त कर सकता है। अगला है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिचला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिचला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती है। एक वह हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृति में विश्राम देता है। दूसरा वह जंगल का मैदान है जिसका समधरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सत्कर्त की शांति उत्पन्न करता है। अगला कथन है। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सांत्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं
में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह कितना तीव्र न हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। अगला कथन है, मैंने उनसे अधिक अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यानी लेखिका कहती कि मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध कहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसे होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्लभताएं समष्टिगत है पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि है, इसी से उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव थी। यदि उनमें दुर्लभताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। अगला कथन है, पिछली बार जब वे आए थे, यानी कौन, ठकुरी बाबा पिछली बार जब आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती था। कंठ में पहले जैसे ही लोच था, पर कफ की घबराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही अवलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। यानी वह वृद्धावस्था का चित्रण कर रही है लेखिका। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, यानी व्यक्ति जो है समय के सामने कितना विवश होता है। समय आने पर कोई किसी की नहीं सुनता। बूढ़ा होना है तो बूढ़ा होता ही है समय आने पर। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हो, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सहजातीय कहे जा सकते हैं। यानी जो अथर्व वेद के गायन करने वाले, वह धरती का पुत्र कहते थे खुद को, अथर्व वेद का गायन करने वाले। तो ठकुरी बाबा भी उसी के सहजाती थे। यानी ठकुरी बाबा किसके सहजाती थे, तो वह अथर्व के जो गायन करने वाले थे उनके वह सहजाती थे। और लेखिका के सहजाती क्यों थे, क्योंकि वह कवि थे इसलिए। इनके इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति। यानी जो अथर्व गायक थे उनके लिए जो क्या था, उनके लिए जीवन धरती का वरदान था और काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति थी। प्रेम उनके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर न्यौछावर कर दे तो आश्चर्य नहीं। अगला कथन है, ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। यानी ये ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते लेखिका कहती है कि रात बीत गई और अब जो है सुबह होने वाली है, प्रभात होने वाला है। मानो वो ठकुरी बाबा की ही छाया है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। किसी अलक्ष्य महाकवि के
जिस किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलवर नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान अस अमीर बह रहा है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जानिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यानी ये प्रभात यानी सुबह का गीत गा रहे हैं ठकुरी बाबा नदी किनारे बैठकर, गंगा तट पर बैठकर। जानिए कृपा निधान पंछी बन बोले, ये गा रहे हैं। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन, यानी अपनी प्रभाती जो सुबह का गीत है वह सुनाकर वह किसको जगाते हैं यह कहना कठिन है, ऐसा लेखिका कहती है। अगली जो कथा है, अगली यह जो है यह आत्मकथा है। मुर्दहिया मुर्दहिया आत्मकथा है जो डॉक्टर तुलसीराम की है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में है, यानी यह 2 खंडों में है। प्रथम खंड का नाम है मुर्दहिया जो हम इधर ही देख रहे हैं पाठ्यक्रम में है, और द्वितीय खंड का नाम है मणिकर्णिका जो 2013 में प्रकाशित होती है, 15 या 13 में होती है, बाद में देखेंगे यहाँ पर होगा। मैं मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने ही वैसे ही रख दिया है जैसे उन्होंने जिया और महसूस किया, यानी जो मुर्दहिया आत्मकथा का भाग है तुलसीराम का, इस मुर्दहिया आत्मकथा ने जिस मुर्दहिया में रहते हुए जिस उसने भोगा है, तुलसीराम ने जो जीवन जिया है उसी जीवन को इस खंड में रखा है। मुर्दहिया आजमगढ़ में, यानी मुर्दहिया क्या है, तो मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, यानी मुर्दहिया लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। और उसी शमशान घाट के पास दलित जीवन की कर्मस्थली, यानी उसी मुर्दहिया के पास दलित बस्ती है, वहाँ पर दलित लोग रहते हैं। दलित जीवन की कर्मस्थली है मुर्दहिया की भूमिका में, यानी मुर्दहिया की भूमिका में तुलसीराम लिखते हैं कि यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। ये पूछा गया प्रश्न था, याद रखिए। यानी जो मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा या मुर्दहिया आत्मकथा लिखने के लिए किसने उत्साहित किया, जो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे उसने किया है। मेरे मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक, तद्भव जो पत्रिका थी उसके संपादक अखिलेश ने किया था। अर्थात मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली, यानी जो मुर्दहिया आत्मकथा लिखने की प्रेरणा या लिखने के लिए उत्साहित जो करने का काम था वह अखिलेश ने किया था, जो तद्भव पत्रिका के संपादक थे। मुर्दहिया में लेखक के बचपन से लेकर स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण है। अभी इसके मुख्य पात्र कौन कौन से देखते हैं। झूठन, यानी झूठन लेखक के दादाजी है, यानी मुर्दहिया में जो झूठन पात्र है, झूठन जो है वह लेखक का या तुलसीराम का कौन है, दादाजी है, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। यानी झूठन यानी लेखक के दादाजी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो अंधविश्वास था उस समय में, तो ऐसा कहा जाता था कि किसी भूत ने लाठियाँ मार मार कर लेखक के दादाजी को मार दिया था। मुसड़िया जो है वो लेखक की दादी है, 100 वर्ष से भी ज़्यादा, यानी वो 100 वर्ष से ज़्यादा भी जीती है, मरती नहीं है। 100 वर्ष से ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी है, ये 100 वर्ष से ज़्यादा जीवित रहती है। धीरजा जो है वह लेखक की माता जी थी, यानी लेखक की माता जी का नाम क्या था, जो धीरजा था, याद रखिए। सीधी सादी घरेलू स्त्री, यानी लेखक की माता का नाम धीरजा था और वह सीधी सादी घरेलू स्त्री थी, गृहस्थी में जुड़ी हुई। अगला था जंगू पांडे। जंगू पांडे यह 80 वर्षीय ब्राह्मण था, यानी जंगू पांडे कौन था, जंगू पांडे, तो वह 80 वर्ष का ब्राह्मण था जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुन मानते थे। यानी वह निर्वंश था, यानी उसका कोई वंश नहीं था और वह अविवाहित था तो उसने शादी नहीं की तो उसका वंश कैसे आगे जाएगा, तो इसी कारण लोग जो थे उसको अपशकुन मानते थे। जंगू पांडे की उम्र 80 वर्ष थी, वह निर्वंश था, उसका कोई दाम्पत्य नहीं था, कोई बाल बच्चा न था और वह अविवाहित था। अभी अविवाहित थे तो ये तो निर्वंश होना ही चाहिए उसको, तो इसीलिए वह उसको गांव के लोग जो थे वो अपशकुन मानते थे।
नग्गर नग्गर जो थे लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर शिव नारायण पंथी धर्मगुरु थे। यह प्रश्न पूछा गया है। लेखक के चाचा जी जो थे नग्गर, वह किस पंथ में धर्मगुरु थे? धर्मगुरु थे तो वह शिवनारायण पंथ में। जो ये दिसंबर नेट तो कब पूछा था यह? 2023 में 2023 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था तब यह प्रश्न पूछा था, याद रखिए। नग्गर नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर और शिवनारायण पंथी धर्मगुरु भी थे। यहाँ पर लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई 112 गांव के चमारों के चौधरी थे। यानी जो लेखक के जो सबसे बड़े चाचा थे या लेखक के पिता के सबसे बड़े जो भाई थे उसका नाम था सोमर, और वह 112 गांव के चमारों के चौधरी थे उस समय में। मुनेसर भी यहाँ मुनीसर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, यानी यह लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई यानी लेखक के चाचा थे। और यह शिवनारायण पंथी धर्मगुरु कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर थे। यह पूछा था। मुन्नेसर जो था वह कलकत्ते में एक जूट मिल में मजदूर भी था और वह शिवनारायण पंथी के धर्मगुरु भी थे। यह पूछा था मुन्नेसर का पूछा था, 100% पूछा था। और इस बार जो है अगला पूछा जाएगा या दूसरा पूछा जाएगा, याद रखिए। मुनीसर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई है। शिवनारायण पंथी धर्मगुरु कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर है। ये कलकत्ते में कौन सा काम करते हैं? तो एक जूट मिल में मजदूरी करते हैं, याद रखिए। मुन्नर जो है वह लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई है, यानी लेखक के यह चौथे नंबर के चाचा है। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया, यानी पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया कौन थे? तो वह मुन्नर चाचा थे। अगला नाम है अमिका पांडे। अमिका पांडे साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित, यानी वो साहित्य बताने वाले, जो साहित्य या पत्रा जो जन्मपत्री है वह देखने वाले थे। मुंशी राम सूरत कौन है? तो लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, यानी मुंशी राम सूरत यह जो है लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। जाति पाति का भेद करने वाले, यानी जाति पाति का भेद करने वाले भी है और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक है। परशुराम सिंह यह हेडमास्टर है। सुभागिया जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा खत लेखक पढ़ता है, यानी पहली बार वह खत पढ़ता है लेखक। और लेखक को स्कूल भेजने का उद्देश्य यही था कि वह कम से कम चिट्ठी पढ़ने लायक हो जाए। सुभागिया वह स्त्री है जिसके पति जो नवविवाहित है और उसका पति कलकत्ते में रोजगार के लिए गया है, काम के लिए गया है, वहाँ से वह चिट्ठी भेजता है। तब वह वहाँ पर एक दोहा लिखता है और वह दोहा लेखक जब पढ़ता है तब वह रोने लगती है। जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। यह युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की थी, यानी एक दलित लड़की थी। कौन? सुभागिया। एक मिनट। संकटा सिंह कौन है? तो प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र, यानी संकटा सिंह प्राथमिक स्कूल में सबसे करीबी मित्र है लेखक का, याद रखिए। कुद्दन जो है लेखक के नंगर चाचा का बेटा, यानी कुद्दन कौन है? तो जो नंगर था उसके बड़े चाचा का, नग्गर चाचा का बेटा था, जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। यानी चुड़ैल के सपने किसे आते थे? मुर्दहिया कृति में चुड़ैल के सपने किसको आते थे? तो वह कुद्दन को आते हैं, याद रखिए। किसुनी भोजी कौन है? तो वह 22 वर्ष की स्त्री है। अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम करता है, यानी बालक तुलसीराम किसकी चिट्ठी लिखता है? तो किसुनी भौजी की चिट्ठी लिखता है। जो घर गृहस्थी का जो विदारक चित्रण है वह अपने पति को भेजती है। और उसका पति कहाँ पर काम करता है? तो उसका पति मार्फत कोयलरी में, यानी कोयलरी में मजदूरी कर रहा है, अपने पति तक पहुंचाती है। और वह लेखक जो है इसकी, तुलसीराम जो है इसकी चिट्ठी लिखता है और इसकी उम्र 22 वर्ष है। अगला पात्र है जेदी चाचा लड़खुर, यानी जेदी चाचा लड़खुर यह गांव के सामान्य हरवाह है।
जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। अगला पात्र है पत्तू मिस्री। पत्तू पत्तू मिसिर पत्तू मिसिर यह जिसके बगीचे में लेखक मल्दहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। अगला पात्र है करपात्री जी। करपात्री जी कौन है? तो करपात्री जी राम राज्य परिषद पार्टी के नेता, यानी यह राम राज्य परिषद पार्टी के नेता कौन है? तो वह करपात्री जी है। राम परिषद पार्टी के नेता हिंदू कोड बिल के विरोधी, यानी हिंदू कोड बिल के विरोधी कौन है इस कृति में? तो करपात्री जी है, याद रखिए। अगला है हीरालाल। हीरालाल लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या करने, यानी हीरालाल जो है वह लेखक के सहपाठी है, क्लासमेट है, लेकिन अकारण ही उसके लेखक के साथ वह ईर्ष्या करने लगते हैं। अगला पात्र है पारसनाथ पांडे। पारसनाथ पांडे यह लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक है, यानी राजनीति इतिहास के शिक्षक है। पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र है। अगला पात्र है लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे हैं। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार घराने का है और वह आवारा है, शराबी बेटे हैं, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे, यानी लेखक के मित्र भी थे। अगला पात्र है सुग्रीव सिंह। सुग्रीव सिंह यह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक है, यानी वह सुग्रीव सिंह यह शिक्षक है और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हैं। ये हिंदी पढ़ाते हैं, यानी हिंदी कौन पढ़ाता है लेखक को? तो सुग्रीव सिंह पढ़ाता है। लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उनके संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। अगला पात्र है चिंतामणि सिंह। चिंतामणि सिंह एक बड़े जमींदार के पुत्र है, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी है, यानी चिंतामणि सिंह यह बड़े जमींदार के पुत्र है, बेटे है और लेखक के सहपाठी और लेखक के हितैषी है, मित्र है। अगला पात्र है रूपराम। रूपराम यह परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है, यानी वह परीक्षा के लिए लेखक जाता है 10वीं परीक्षा के लिए, और तब परीक्षा के लिए जाने के बाद जिस मकान रूम किराए पर लेकर रहते हैं उसका नाम है रूपराम। और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है, यानी वह कौन सा सवर्ण छात्र लेखक के साथ ये करता है, हिंसक व्यवहार करता है, उसका नाम यहाँ पर हीरालाल सिंह है। उसके साथ बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है रूपराम। अगला पात्र है तपसी राम। तपसी राम यह लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं, यानी बीएचयू में जब वो मिलते हैं लेखक से तब उसके मित्र बन जाते हैं लेखक के, और एलएलबी के छात्र है। यानी तपसी राम यह किस विषय के छात्र है? तो एलएलबी के है, जो लॉ। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यही बीएचयू में करनी है। रामधन। रामधन यह आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता है। रामधन कौन है? तो दलित नेता है प्रसिद्ध आजमगढ़ के। देवराज सिंह। देवराज सिंह ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में आधे 81 रुपये जबरन ले लेते, यानी वह देवराज सिंह भी लेखक के मित्र है लेकिन वह 81 रुपये लेखक से जबरन लेते हैं। विजयी पांडे। विजयी पांडे यह लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है, यानी 128 लोगों के खिलाफ वह झूठा मुकदमा चलाता है। उसका नाम है विजयी पांडे। अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह यह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य थे। बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे, यानी आजीवन मित्र कौन रहते लेखक का? अरुण कुमार सिंह रहते हैं, याद रखिए। अब इस कहानी के प्रमुख कथन देखेंगे। पूरा तो आज नहीं होंगे लेकिन जितना हो सके उतना हम प्रयास करेंगे। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी।
चरवाही से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। यानी चरवाई चरा कहीं पर भी जाओ वह सारे रास्ते यानी चौक जिस प्रकार बनता है, यानी ये कहाँ पर मुर्दहिया जो कहाँ पर था, ऐसा चौक तो यहाँ पर था, तो सभी रास्ते यहीं से जाते थे। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। यानी दलितों के लिए सामरिक जैसा मुर्द केंद्र कहाँ था, तो वह मुर्दहिया था, याद रखिए। यानी वो एक पॉलिटिक यानी एक बैठक लेने की जगह। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। यानी बचपन में दुखित होने का मतलब क्या होता था कि आंखों में आंसू आ जाना। इसमें जो है भाग भी है, वह भाग भी देखेंगे। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी। यानी जब भी लेखक रोते थे और उसका मतलब होता था कि वह दुखी है, तो उसकी दादी लेखक को कहती थी कि मुंह धो लेने। किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिटती। यानी आंख धोने से दुख की निशानी नहीं मिटती। बढ़ते हुए शहरीकरण बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं। यानी बढ़ता हुआ शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया है, हर स्थिति को प्रभावित किया, और भूत भी इससे नहीं छूटे हैं। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, यह जो है इस आत्मकथा का प्रथम भाग है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसमें मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। यह हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिन्ना दर की कसौटी पर खड़ा उतरते हैं। गाँव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौओं का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं। यानी वह लेखक की दादी जो थी वह 100 साल से ऊपर जीवित थी। तो लोग कहते थे कि वो लेखक के दादी ने जो थी वह कौवे का मांस खाया था, इसलिए वह जल्दी मरती नहीं। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। यानी वह केवल मरवा तक ही लेखक के माता पिता लेखक को देखते थे, लेकिन लेखक तो पढ़कर इससे आगे भी निकल गए। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते। हमारे गांव में चमरिया माई यानी मुर्दहिया में दलितों की देवी का नाम क्या था, तो चमरिया माई था। और डीह यानी चमरिया माई और डीह बाबा, दो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। यानी मुर्दहिया में कौन कौन से दलित देवता है, तो चमरिया माई और डीह बाबा दो ही है, याद रखिए। यहाँ पर चमरिया माई और यहाँ पर डीह बाबा दो ही यह जिनकी पूजा दलित करते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई जिनका नाम सोमर था, यानी पिताजी के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, सोमर था। 12 गांवों के चमारों के चौधरी थे। यानी 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्व उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गावा होता था। अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश, यानी वो चौधरी चुना जाता था 12 गांवों का, उसको एक न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होते थे। अगला कथन देखते हैं। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कृत। यानी यौन संबंध से जुड़ी युवती, यानी किसी का यौन शोषण हुआ है, किसी ने उसका यौन शोषण किया है, उस पर कुछ गलत ये किया है, तो उस परिवार को या उस युवती के परिवार को बहिष्कृत किया जाता था, कुजाति घोषित किया जाता था और उसको बहिष्कृत करके हुक्का पानी बंद कर दिया था और 12 गांव से बाहर निकाल दिया जाता था।
हमारे घर में शिव नारायण पंत की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था। यानी लेखक के घर पर ती, तीन तीन अवसरों पर समारोह होता था। वह जो थे शिवनारायण पंत की परंपरा में शिवनारायण पंथ की परंपरा में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। ये 3 अवसर कौन से थे? तो वह होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। यानी वह 3 अवसर कौन से थे जो लेखक के घर पर समारोह होता था? पहला होली, दूसरा दिवाली और तीसरा जो है कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको गोकुलाष्टमी कहते हैं। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। यानी ये जो समारोह होता था उसको गादी लगाना कहा जाता था। याद रखिए, आजकल छोटे काफ़ी सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। यानी शिवनारायण पंथ में जो दीक्षित है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद, या शिवनारायण पंथ के किसी की मृत्यु हो जाने के बाद, उसको हिंदू प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार जलाकर नहीं किया जाता था, तो मुसलमानों की तरह दफनाकर गाड़कर किया जाता था, या गंगा में बहाकर उसके शव को किया जाता था। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और अगला है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। यह इस आत्मकथा का दूसरा भाग है, यह हम कल देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यह सब कुछ निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब, यही हमारा सबसे बड़ा शुल्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।